वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता उसको अब क्या हुआ, उस शख्स में ये तब्दीली कैसे आई, ये मुकम्मल यू टर्न है। बानी पीटीआई हमें इस्टेब्लिशमेंट का एलची कहते हैं, तो आज हमसे बात करने पर आमादा क्यों हैं? मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। इनकी बेसब्री देखें, पीटीआई हमारे जरिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मजीद कहा, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई समझता है कि हम अपने दिफा के हक से दस्तबरदार होंगे तो खाम ख्याली है। बानी पीटीआई ने तालिबान का जो वबाल नाजिल किया, कौम इसका खुमियाजा भुगत रही है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास 2 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ अपने 2 मुतालिबात पर कायम। कहा, बानी पीटीआई को नजरबंदी कबूल नहीं। गुज़श्ता इजलास से तहरीक इंसाफ से मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करने का कहा गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई, लेकिन इन्होंने हमेशा असूलों की सियासत और आवाम को तरजीह दी। जेलें बर्दाश्त की, मुल्क के वसीतर मफाद में इंतशार और आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। हमेशा मुल्क की मईशत और मुल्क की सलामती को पार्टी पर तरजीह दी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। कुरम मुआहिदे पर आज दस्तखत हो जाएंगे। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दोनों फरीकैन जंगबंदी की पासदारी कर रहे हैं, कुरम के मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एक फरीक ने असलहा जमा कराने पर इत्तफाक किया, दूसरे फरीक ने वक्त मांगा है। फरीकैन की जानिब से असलहा सरेंडर होगा तो रास्ता खोल लेंगे। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त कर दी। बिजली के निर्ख में कमी नवंबर के लिए होगी। नेपरा में समात 15 जनवरी को होगी। नए साल पर पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 62 पैसे बढ़ने का इम्कान। कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से अगले 15 दिन के लिए किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद्दे निगाह कम होने के बायस मोटरवे बेशतर मकामात पर बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक रोक दी गई। M3 पर समंदरी से फैजपुर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर अब्दुल हकीम से मुल्तान तक ट्रैफिक रोकी गई। M5 शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे हुक्काम की शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी सादिक खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। मुझे बहुत खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का 1 माह में तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन दोबारा करने का हुक्म। स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वालों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की हिदायत। अदालत ने कहा, माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका, हमारे पास अब वक्त नहीं। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड पेश कर दिया। केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मिसाक जमहूरियत के बाद हुकूमतें अच्छे अंदाज में मुद्दत पूरी करके रुखसत हुई। ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ तो सब ठीक, वरना मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम से कारोबारी अफराद मुतासिर होते हैं। तासरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज तक कोई माइनस नहीं हो सका। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत की जरूरत है। बातचीत शुरू ना की गई तो बहुत देर हो जाएगी। मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रखकर देखना होगा।
जाम कमाल ने कहा, हमने लड़ाइयां जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। सियासी जमातों को पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, सियासत का दूसरा नाम मुज़ाकरात है। आज भी हमारी जमात के अक्सर लोग मुज़ाकरात के हामी हैं। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को खुलेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आज कराची शहर में बेहतरी नजर आ रही है। हम वसाइल को कराची की आवाम की फलाहो बहबूद के लिए खर्च कर रहे हैं। शहरियों को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी का टारगेट है लोगों को वसाइल और रिलीफ दे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, कराची के शहरियों को कई मसाइल का सामना है। शहरी हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जा रहा। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है, इसका काम रुका हुआ है। सियासी बयान दिया जाता है कि रेड लाइन 6 माह में मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे के अतराफ में रहने वालों की जिंदगी अजाब बनी है। कराची में जारी तरक्याती कामों में सुस्त रवि की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। करीमाबाद अंडरपास का तामीराती काम 2023 में शुरू हुआ। 2 साल का वक्त मुकम्मल होने को सिर्फ 25% काम ही हो सका। सड़क की बंदिश से शहरी और दुकानदार शदीद परेशान। डॉक्टर्स ने बलूचिस्तान हाईकोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कहा, अदालत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। मुतालिबात पर अमल दरामद ना हुआ तो अस्पतालों से निकलकर इस्तीफे देंगे। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने असेंबली के सामने डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का डॉक्टर्स को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। डॉक्टर्स को उनके मुतालिका पोस्टिंग स्टेशन पर भेजने की हिदायत। डॉक्टर्स को अलाउंसेस की अदम फराहमी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करें। माली और पॉलिसी मामला से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो कानूनी हक बनता है वो अपने दायरे में रहकर मांगे।